हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन्नपूर्णा और इस क्लासेस। मैं अंजलि। आज की वीडियो एनसीईआरटी क्लास 9th एक्सरसाइज 1.2 की है, जिसमें पहला क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें यह बताना है नीचे जो स्टेटमेंट दिया गया है वो सही है या गलत है। जस्टिफाई योर आंसर। ध्यान रहे, हम जस्टिफाई भी करना है, नहीं बताना भी है ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों है। पहला क्वेश्चन है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। इसमें दो चीजें आ रही है, एक इरेशनल आ रही है और एक रियल नंबर आ रही है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है और रियल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर, अ नंबर दैट cannot be written in the form of P by Q, where P and Q are integers. P and Q are integers and Q is not equal to 0। ये इरेशनल नंबर जो होता है वो रैशनल नंबर का अपोजिट होता है। रैशनल नंबर कहते हैं जो P by Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर P and Q are integers and Q is not equal to 0। इरेशनल नंबर, अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q, उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं जिसे हम P by Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, 0.101001 0001 डैश डैश डैश, ये ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें हम P by Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब बात आती है रियल नंबर की। कॉम्बिनेशन ऑफ ये जो होता है ना, कॉम्बिनेशन होता है। रियल नंबर जो होता है कॉम्बिनेशन होता है दोनों का, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। बोथ रैशनल नंबर एंड irrational number is रियल नंबर। यहाँ कॉम्बिनेशन कलेक्शन कर दे तो ज्यादा सही रहेगा। कलेक्शन ऑफ बोथ रैशनल नंबर एंड irrational नंबर इज रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 0, 1, √2, √3, 4, 5 डैश डैश डैश। इसमें रैशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। यहाँ क्या करें, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। यहाँ जितने इरेशनल नंबर है वो सारे रियल नंबर होते हैं। यह हमारा स्टेटमेंट तो ट्रू हो जाता है। जस्टिफाई भी करना है बिकॉज, अब यहां हम इसका डेफिनेशन दे देंगे। रैशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q एंड रियल नंबर इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। लेकिन एक चीज ध्यान रहे, हमारा जो ये इरेशनल नंबर होता है वो रियल नंबर हो सकता है, लेकिन रियल नंबर कांट बी ऑलवेज इरेशनल। ये रियल नंबर हमेशा इरेशनल नहीं होगा, क्योंकि जीरो का एक एग्जांपल ले लेते हैं तो जीरो तो रियल नंबर हो जाता है, लेकिन ये हमारा जीरो जो है ना वो इरेशनल नंबर नहीं होगा। अब बी पे आते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म √m where m is a natural number। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m where m is a natural number। ये नंबर लाइन जरा हम देखिए ध्यान से, यहाँ 0 होता है, 1, 2, -1, -2, है ना। यहाँ क्या करें, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन पर ये जितने भी पॉइंट है इज ऑफ द फॉर्म √m, ये सारे √m के फॉर्म में है, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, है ना। ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि यदि हम एक एग्जाम्पल √4 का ले लेते हैं
तो रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाता है, जहाँ 2 जो होता है वो नेचुरल नंबर है। लेकिन यदि हम एक एग्जाम्पल -1 का, माइनस वाले का ले लेते हैं, जैसे -√2 ले लेते हैं, तो ये नेचुरल नंबर नहीं होता है, इज नॉट अ नेचुरल नंबर, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो इस एग्जांपल से तो हमारा स्टेटमेंट सही है, लेकिन सेकंड एग्जांपल से हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, इसलिए हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है। आगे आते हैं, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। पहले क्वेश्चन में मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया था, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि रियल नंबर के एग्जाम्पल हम देखें, 1, 2, √2, √3 डैश डैश डैश, और इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल यदि हम ले लेते हैं तो इसमें आता है √2, √3। तो अगर 2 का हम एग्जाम्पल ले लिए, 2 तो रियल नंबर है, लेकिन ये जो 2 है ना ये रैशनल नंबर नहीं है, इस कारण हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। हमें जस्टिफाई भी करना है तो यहाँ हम लिखेंगे, एक एग्जाम्पल कोई दे देंगे, 2 इज अ रियल नंबर बट नॉट एन इरेशनल नंबर। ये 2 जो है रियल नंबर तो हो जाता है, लेकिन ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। दो में देखते हैं, आर द स्क्वायर रूट ऑफ, ये क्वेश्चन है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। पॉजिटिव integers irrational if not give an example. Example of the square root of a number that is a rational number. क्वेश्चन जरा समझेंगे। यहां क्या करें, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इरेशनल ही आएगा। इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। तो हमें एक ऐसा एग्जाम्पल देना है, एक नंबर का ऐसा एग्जाम्पल देना है दैट इज रैशनल, जिसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो रैशनल नंबर आता है। तो यहां लिखेंगे नो, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इरेशनल नंबर, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज नॉट इरेशनल, है ना। ये पहला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाता है, गलत है। अब गलत है तो हमें एक एग्जाम्पल दे देना है। फॉर एग्जाम्पल, है ना, एक एग्जाम्पल हम ले लीजिए, जैसे √4 ले लेते हैं और √4 का स्क्वायर रूट 2 × 2, और रूट के अंदर 2 बार है, बाहर निकल के 1 बार हो जाता है। ये जो है रैशनल नंबर है। तो इस कंडीशन से हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाता है, ये जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है, क्योंकि जो √4 है इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2 आता है। ये जो 2 है ना वो रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। So how √5 can be represented on the number line? So how √5 can be represented on the number line? और नंबर लाइन पर हम √5 को कैसे शो करेंगे?
तो इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा, है ना। तो कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले हम ये क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें ये 0 है, 1 2 3, इधर x होता है x डैश -1 -2 ये जो 0 है ना हम इसे a ले लेंगे और B2। स्टेप 1 यह हमें पाइथागोरस यूज़ करना है। स्टेप 1 में हमने ले लिया AB = 2 यूनिट। स्टेप 2 इसमें हम बेसी परपेंडिकुलर AB ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ BC परपेंडिकुलर AB। इस AB पर हमने BC एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, वेयर BC जो होगा हमारा 1 यूनिट होगा, BC will be 1 यूनिट। स्टेप 3 के लिए हम A से C को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन A to C। स्टेप 4 A से C को हमने क्या किया, स्केल से ज्वाइन कर दिया विद A एज सेंटर, विद A एज सेंटर, A को सेंटर और AC को रेडियस एंड AC एज रेडियस। ड्रॉ एन आर्क। Draw an arc which touches the number line at D। अब हम क्या कर रहे हैं, A को सेंटर और AC को रेडियस लेके एक आर्क ड्रॉ करेंगे। इस B को हम यहाँ लिख देते हैं जो इस नंबर लाइन को D पर टच करेगा। यहाँ लिखेंगे D रिप्रेजेंट्स √5 ऑन नंबर लाइन। अब हम इसे पाइथागोरस से शो करेंगे कि कैसे वो √5 ये जो D है √5 को नंबर लाइन पे शो करेगा। तो यहाँ हम पाइथागोरस यूज करने के लिए ट्रायंगल ABC लेंगे। इन ट्रायंगल ABC में AB का डिस्टेंस जो है 2 यूनिट है और BC जो है 1 यूनिट है। हम यहाँ AC फाइंड करते हैं। AC फाइंड करने के लिए AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर करेंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये जो AB डिस्टेंस है ना वो 2 यूनिट है और BC 1 यूनिट है। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, √5 है ना। ये AC जो है √5 है। इसी डिस्टेंस को हमने नंबर लाइन पे शो कर दिया है। तो ये √5 को शो करने का यही हमारा एक वे है ना। तो यहाँ हमने एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट कर लिया है। इस एक्सरसाइज में आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स करके जरूर पूछ सकते हैं। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।